नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की कर लेते हैं, जहां पर चुनाव में अवैध धन पर निगरानी की तैयारी अब की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अवैध धन पर निगरानी के लिए एक टीम गठित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह बैठक ली। आपको बता दें कि एनफोर्समेंट एजेंसियों के नोडल अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। इस बैठक में इस बात को लेकर मंथन किया गया कि चुनावी खर्च जितना भी होगा, इस पर अगर अवैध धन की संलिप्तता पाई जाती है तो निगरानी इसके लिए की जानी चाहिए, जिसके लिए ये बैठक सबसे पहले बुलाई गई। और अब ये माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारी इसी ओर की जा रही है। अवैध धन पर निगरानी के लिए टीम भी गठित करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक ली और एनफोर्समेंट एजेंसी के नोडल अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी कोशिश अवैध धन को रोकने की। सहयोगी अनुराग से हम समझ लेते हैं इस बैठक में क्या कुछ हुआ है। अनुराग, क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं अभी तक? देखिए, अभी तक जो बातें निकल कर आई हैं उसके मुताबिक जो रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट में कई तरह की बातें कही गई है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरह से आग में इस बात को लेकर जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है कि किस तरीके से चुनाव संपन्न होगा, उसको लेकर किस तरह से टीमें गठित होंगी, एयरपोर्ट में किस तरीके से इंटेलिजेंस काम करेगा, और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में जो अवैध धन का इस्तेमाल होता है उस को रोकने के लिए किस तरीके के उपाय किए जाएंगे। तमाम बातों को लेकर आज ये बैठक हुई है। चुनाव आयोग ने ये बैठक की है और जो तमाम एजेंसियां होती हैं उनके नोडल अधिकारियों के साथ ही चर्चा हुई और अभी से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे ही आचार संहिता लगते ही कैसे पूरे इंतजाम किए जाएंगे, उन सब पर फोकस किया जाएगा। तो उसी को लेकर एक बड़ी बैठक आज चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा ली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। जबलपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां एक महिला आरक्षक के साथ उसके सहकर्मी आरक्षकों ने अश्लीलता और छेड़छाड़ की। और इतना ही नहीं, जब महिला आरक्षक ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपी आरक्षकों ने महिला आरक्षक के साथ जूतों से मारपीट की। मारपीट के बाद रोती बिलखती महिला आरक्षक स्थानीय लोगों की मदद से कैंट थाना पुलिस पहुंची और पुलिस के पास पहुंचते ही शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित महिला आरक्षक सागर जिले में तैनात है और 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के लिए उन्हें बुलवाया गया था। ड्यूटी आई हूँ सागर से, और सागर से ड्यूटी आई थी तो हम लोग वहाँ पॉइंट पर बैठे हुए थे और जो महारजक है वो वहाँ से 3 से 4 बार वहाँ से बार बार आ रहा था। मुझे नहीं पता क्यों आ रहा था, बार बार देख के हंसे जा रहा था। तो एक उसका दोस्त है, वो आम चूस रहा था। मैंने उससे बोला कि क्यों हंस रहे हो तुम तो गंदी गंदी गाली देने लगा। उसने मेरे लेफ्ट साइड के वर्दी को पकड़ते हुए उसने मेरी वर्दी का बटन भी फटा हुआ है। मेरे पास जो भी सामान था वो सब वहीं गिर गया है, जो भी था मेरे पास। वर्दी में पेन, चश्मा मेरा वो भी टेढ़ा हो गया था। और फिर उसने मुझे पकड़ के, फिर मैंने जैसे अपना बचाव किया तो उसने मेरा राइट हैंड पकड़ के मोड़ के और मेरे सिर में कम से कम 25 से 50 चूज मारे। हाँ, वो महिला आरक्षक, वो महिला पुरुष दोनों, सागर का पूरा स्टाफ था, उनके सामने दोनों में विवाद हुआ है। तो दोनों ने आवेदन पत्र दिए हैं, इसकी जांच की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी मिला दिया है और उन पे जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां जंगल में आग लग गई है। आपको बता दें कि न्यू WRS कॉलोनी के जंगल में भीषण आग लगी। SS लोको शेड के पास ये जंगल स्थित है और आग की लपटें शहरों तक भी पहुंचने का खतरा लगातार बना हुआ है। दमकल की टीमों को सूचित किया गया, फौरन टीमें यहां पर पहुंची और अब मशक्कत तेज कर दी गई है इस आग पर काबू पाने के लिए। पूरी तरह से इस आग पर काबू पा लिया जाए, इसी ओर अब सभी का ध्यान है, क्योंकि रहवासी क्षेत्र है आसपास। अगर घरों तक ये आग पहुंचती है तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है स्थिति। नियंत्रण पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और अब चर्चा करेंगे कोरबा की, जहां मार्केट कॉम्प्लेक्स में आज भीषण आग लगी। आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट नगर के मार्केट कॉम्प्लेक्स में आग सबसे पहले धधकी और उसके बाद दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुटी रही। 25 लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको ये बताएं कि 50 लोग इस दौरान बिल्डिंग में फंसे हुए थे। कई लोगों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जिनमें से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। जिला और अस्पताल अन्य भी जो सामने आए उनकी तरफ से भी यही जानकारी कि 3 लोग अभी तक जिनकी मौत की पुष्टि हो पाई है। 14 दुकान सहित 2 बड़े हॉल्स में आग लगी थी।
उधर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भी रेस्क्यू किया गया। 35 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है, जहां पर फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे। और एक बैंक का व्यक्ति की शायद कैजुअलिटी हुई है, उनको जिला अस्पताल भेजा गया है और किसी प्रकार की और जनहानि नहीं हुई है। कितने लोग सर फंसे थे, उनको किस तरीके से निकाला गया? बैंक के सारे कर्मचारी, लगभग 35-40 कर्मचारी वहां बैंक में थे, उपस्थित थे उस समय। पब्लिक प्लस कर्मचारी सभी को रेस्क्यू करके एनडीआरएफ की टीम और पुलिस के सहयोग से सबको बाहर निकाला गया है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आग से जले कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया और घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। मंत्री ने कहा है कि तीनों मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों का निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। घायलों को भी नियम के अनुसार मुआवजा राशि दी जानी है। जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है उसका भी आकलन किया जाएगा और जो भी प्रावधान होंगे उसके तहत मुआवजे की राशि बांटी जाएगी। जो आगजनी की घटना घटी है बहुत ही दुखदायी है, बहुत दुख की बात है। हम सब उससे बहुत पीड़ित हैं और सहमे हुए हैं। 3 लोगों की जो मृत्यु हुई है उसमें तीनों परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से 6-4 के तहत। और इसमें जो घायल हैं उसमें घायलों का इलाज यहाँ श्वेता नर्सिंग होम में। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आग का कहर देखने को मिल रहा है, जिसमें लाखों की क्षति का आशंका जाहिर की गई है। कांकेर के बांदे इलाके के नयापारा इलाके में गैराज में भीषण आग लगी और आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में रखे 150 ऑयल और स्पेयर पार्ट्स को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दंतेवाड़ा की भी तस्वीर आप देखिए। किरंदुल इलाके में स्थित इंडियन कॉफी हाउस में भीषण आग लग गई। कॉफी हाउस के किचन में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और गनीमत ये रही कि समय रहते इस दौरान सभी को बाहर निकाल लिया गया था। रायगढ़ में भी टायर और टाइल्स गोदाम में भीषण आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान पहुंचा है। और अब बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। प्रयास आवासीय विद्यालय के वार्डन को हटाने की मांग को लेकर छात्र छात्राएं लगातार आंदोलन की राह पर नजर आते हैं, क्योंकि कई गंभीर आरोप वार्डन पर लगाए जा रहे हैं। रमतला स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय, जहां पर छात्रों की मांग है कि वार्डन को हटाया जाए। छात्र छात्राओं ने हॉस्टल में अव्यवस्था के आरोप लगाए हैं। टॉयलेट के दरवाजे टूटे हुए, नाश्ते में कीड़े परोसे जाते हैं। ये शिकायत की और शिकायत करने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की भी धमकी दी जा रही है। तो हटा के दूसरे को नियुक्त किया था, ये वही उसी महिला पुरुष दोनों वो अभी यही चल रहा है आजकल। यही विनय शुक्ला जी को हटाओ, विनय शुक्ला जी को हटाना है। इधर दुर्ग की चर्चा करेंगे, जहां नगर निगम की टीम पर पथराव हुआ है। पथराव में जेसीबी मशीन का शीशा भी टूट गया। अवैध कब्जा हटाने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी और निगम की टीम से अतिक्रमणकारी भिड़ गए। तस्वीरें आप देखिए। निगम की टीम के साथ झूमा झटकी हुई है, साथ ही पत्थरबाजी भी की गई। दुर्ग के सरस्वती नगर की पूरी घटना है। फिलहाल पुलिसकर्मियों की तरफ से और अतिक्रमण विरोधी दस्ते की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली करें। हंगामे को देखते हुए टीम जरूर वापस लौट गई, लेकिन जरूर ये नसीहत दी गई है कि अगर जल्द से जल्द इस इलाके को खाली नहीं किया जाता है, इस अवैध कब्जे को यहां से नहीं हटाया जाता है, तो सख्त कार्रवाई होगी। इन मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। इधर अभीएससी के रिजल्ट को लेकर राजधानी रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने हल्ला बोला है और इस धरना प्रदर्शन में बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या शामिल हुए। बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता और सभी बड़े नेताओं ने धरना दिया। सीएम हाउस घेरने के लिए निकले कार्यकर्ताओं ने कई बैरिकेडिंग्स तोड़े और इस दौरान पुलिस ने बीजेपी के सभी बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया और उसके पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो सीजीपीएससी भर्ती की जांच जरूर करवाएंगे। कितनी देर का? आधा घंटा, 15 मिनट। हल्ला मचा दियो एकदम। 17 तारीख के परीक्षा हो रही थी। परीक्षा पर 11,199 युवा मन आवेदन करे रही थे और 17 जून के जब परीक्षा हुई तो 2,914 विद्यार्थी परीक्षा में बैठी, यानी केवल 26% अभ्यर्थी वो परीक्षा में शामिल हुए कि आज छत्तीसगढ़ के युवा
तो सरकार से, पीएससी से, व्यावसायिक परीक्षा मंडल से छत्तीसगढ़ के युवा के भरोसा खत्म हो गए हैं। मैं कई प्रदेशों में प्रवास किया। हर प्रदेश में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और एक पारदर्शिता से उसका चयन प्रक्रिया होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पर छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 साल से जिस प्रकार के पीएससी का सिलेक्शन हो रहा है, इसको देखकर मैं बहुत विश्वास के साथ, गंभीरता के साथ कह सकता हूं, देश के सबसे करप्ट, देश के सबसे भ्रष्ट और देश के सबसे घटिया पीएससी का कमीशन यदि है तो आज भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पीएससी छत्तीसगढ़ में है। इधर सीजीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली का आरोप लगाकर बीजेपी व मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के इस प्रदर्शन को फ्लॉप करार दिया। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से कहा गया कि इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उनके प्रदर्शन में बमुश्किल 400 से 500 लोग ही पहुंचे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता आरपी सिंह ने कहा कि बीजेपी वैचारिक रूप से विकलांग पार्टी है। युवा मोर्चा के प्रदर्शन की पहली पंक्ति में पार्टी के सबसे बुजुर्ग नेता बैठे नजर आए। लेकिन देश की सत्तारूढ़ दल के युवा इकाई के अध्यक्ष की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन में बमुश्किल से 400 से 500 युवा ही शामिल हुए और मंच पे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो 2018 में जनता के द्वारा नकारे जाने के बाद बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे वृद्ध नेता पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है। मंच की जो तस्वीर आपके माध्यम से हमारे पास आई है, मैंने देखा उसमें 70% वो नेता बैठे हैं जो पेंशन की उम्र को पार कर चुके हैं और पीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो वैचारिक विकलांगता और मुद्दों का अभाव इतना बुरा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के पास कि अब वो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए और पीएससी जैसी गर्मामयी संस्था को बदनाम करने के लिए ऐसे आंदोलन कर रहे हैं। इधर बीजेवाईएम के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से पलटवार किया गया। कहा कि सीजीपीएससी परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई होती तो बताएं। 18 दिन बीत जाने के बाद भी कोई गड़बड़ी नहीं बता पाए, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी अधिकारी का बच्चा होना कोई अपराध नहीं है। बीजेपी प्रदर्शन कर युवाओं को गुमराह कर रही है और यह भी कहा कि कोई भी तथ्य अगर दिया जाएगा तो जांच जरूर करवाएंगे। रिजल्ट आए कितने दिन हो गया? करीब 18 दिन हो गया। एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाया। पीएससी ने अपनी वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहां कहां गड़बड़ी, उसने खंडन भी कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि यहां पे गड़बड़ी हुई, इस नेता के अधिकारी के ओएसडी के रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ, इस अधिकारी के बच्चों के उसके रिश्तेदार के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसमें अपराध कौन सा हो गया? यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज्यादा दे दिया, गलत ढंग। और आइए अब आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कि बीजेपी के धरना प्रदर्शन में तो शामिल हुए थे, लेकिन इन्होंने कभी पीएससी की परीक्षा ही नहीं दी है। कार्य समिति सदस्य हूँ और पेशे से व्यवसायी हूँ, लेकिन मैंने एग्जाम नहीं दिया। मैंने 2011 में एग्जाम दिया था। छत्तीसगढ़ के जो तैयारी कर रही हुआ है उनकी स्वाभाविक तौर पर मनोबल टूटता है। कितने बार दिया है और कब पीएससी में भाग लिया? मैंने एसआई की तैयारी किया था और लॉकडाउन के कोविड के कारण वहाँ पे एग्जाम नहीं हो पाया था। पीएससी मैंने नहीं दिया है, लेकिन तैयारी कर रहा था। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी व मोर्चा का प्रदर्शन आपने देखा और प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये भी जानकारी। पुलिस ने मारपीट का वीडियो भी जारी किया है। बैरिकेडिंग पार करते समय पुलिस के साथ झड़प हुई, मारपीट की गई पुलिस के साथ। तस्वीरें आप देखिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस के साथ जिनकी झड़प हुई, पुलिसकर्मी सीएम आवास का घेराव करने वाले कार्यकर्ताओं को रोक रहे थे, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की फिराक में पुलिसकर्मियों को भी चोटिल कर दिया।
ओडिशा में मंगलवार को भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जानी और उससे पहले भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को ग्रैंड रोड स्थित रथखाला से खींचकर पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार ले जाया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुरी की जगन्नाथ यात्रा जो कि सभी का ध्यान अपनी ओर जरूर आकर्षित करती है हर साल ही, और उसी की भव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रथ को खींचा गया, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों ही इसमें सवार थे। वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से नया रायपुर में संचालित बाल्को मेडिकल सेंटर की तरफ से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ कैंसर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में प्रतिष्ठित कैंसर चिकित्सक, शोधकर्ता और चिकित्साकर्मी शामिल हुए। सम्मेलन में कैंसर पीड़ितों को अत्याधुनिक तकनीकी की मदद से बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध कराने संबंधी जानकारियां साझा की गई। सम्मेलन के पहले दिन आयोजित सत्र में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागी अनेक तकनीकों और साथ ही साथ कार्यशैलियों से परिचित हुए हैं। सर्जरी कार्यशाला में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा स्तन कैंसर के ऑपरेशन का सीधा प्रदर्शन भी दिखाया गया और वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल वर्चुअली सम्मेलन में शामिल हुए। I'm Sanjay Popat. I'm a consultant medical oncologist at the Royal Marsden Hospital and Professor of Thoracic Oncology at the Institute of Cancer Research. I'm delighted to be invited here in Raipur to discuss multiple topics with my colleagues around thoracic oncology at this multidisciplinary meeting. It's fantastic to see this meeting, which I understand that Balco have supported, because this really does bring all the experts from India together to help network and attain the highest standards through education and sharing patient experience. Only through top-level education and sharing experience will we be able to deliver the best practice to our patients, which is what they deserve. And it's really great to see that Balco is making those steps to make this able to occur. आजियो की बिग बोल्ड सेल ने फैशन की दुनिया में देश की सबसे बड़ी सेल बनकर उभरने का काम किया और 1 जून से शुरू हुई बिग बोल्ड सेल में ग्राहकों ने काफी रुचि दिखाई है। इस सेल में पिछले साल की सेल की तुलना में 40% की बढ़ोतरी देखी गई। आजियो के सीईओ विनीत नायर ने बताया कि सेल में 1.5 मिलियन ग्राहकों ने खरीदारी की है और उसमें नॉन मेट्रो शहरों के ग्राहकों ने खासी रुचि दिखाई है। 50,000 ग्राहक पहली बार आजियो से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि ग्राहकों ने हर मिनट 160 टी शर्ट्स और 100 जोड़ी जीन्स खरीदे हैं। बिग बोल्ड सेल में 60,000 से ज्यादा स्नीकर्स बेचे गए हैं। ग्राहकों ने 1200 मिलियन से ज्यादा मिनट्स पर आजियो पर बिताए हैं। इस बारे में भी जानकारी। खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।